नमस्कार, मैं अनंत कुमार और आप देख रहे हैं आरबीएन नेटवर्क। और आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों का इस चुनाव में ये सवाल आ रहा है, जब मैं खबर चला रहा हूँ ये कमेंटमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सुरेंद्र सर आखिर है कौन, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है, कहाँ से वो एयरफोर्स में गए। तो सुरेंद्र सर हमारे पास बैठे हैं और सुरेंद्र सर से ही आज जानेंगे। सर, आरबीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का ये कहना है, आपका नगर परिषद का जो भी जनता है उनका ये कहना है कि सुरेंद्र सर जो है कहाँ से पढ़ाई की और कैसे इतना आगे बढ़े। मेरा जन्म स्थान है धोबिनिया गांव, जो नवगछिया नगर परिषद में आता है, और वहाँ पर हम 5वीं क्लास तक पढ़े हैं धोबिनिया गांव में। वो आज भी गांव जो 50 साल पहले भी वो 5वीं क्लास तक था, वहाँ पर आज भी 5वीं क्लास तक ही है। और पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं बचपन में हुआ था, क्योंकि हम लोग गरीबी में इतने थे कि पढ़ाई करना मुश्किल था। कभी हमारे परिवार को ना ज़मीन था ना जानवर था। हमारे पिताजी संत क्लास के लोग थे, सीधे साधे लोग थे। और लेकिन 5वीं क्लास तक हमने शिक्षा और दीक्षा धोबिनिया गांव से लिए। उसके बाद खगड़िया ज़िला में एक गाँव है भरतखंड गाँव, 10th वहाँ से किए। फिर कॉलेज टॉपर हुए हम जीवी कॉलेज से। उसके बाद इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए हम पटना गए। फिर वहाँ से एयरफोर्स, नेवी और रेलवे का एग्ज़ाम दिए, तीनों में पास किए। एयरफोर्स में चले गए। एयरफोर्स में रहते हुए मुझे अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि कारगिल युद्ध में भी मुझे मौका मिला काम करने का, जिसमें हम लोगों को मिला था डेड बॉडी उठाने का। 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें आप भी थे? उसमें ऑपरेशन में थे और हम लोग एयरफोर्स के माध्यम से थे। और करीब 500 का आसपास हम लोगों का जो सैनिक थे वो डेथ हो गया था। वो देश के लिए न्योछावर कर चुके थे अपने आप को। उन लोगों को हमको डेड बॉडी को उठाने का मौका मिला था, जिसको हम कमांड हॉस्पिटल चंडीगढ़ लाते थे, अम्बाला लाते थे, दिल्ली लाते थे। और करीब 3000 लोग इंजोर्ड भी थे, उससे ज़्यादा इंजोर्ड थे। उस समय हमको काम करने का मौका मिला। उस समय नवगछिया का जो स्थिति था, क्या स्थिति था? हम तो उस समय की बात छोड़िए, हम जो बचपन में जैसा नवगछिया देखे थे 5वीं क्लास में जब पढ़ते थे, समझिए कि 87 में मैट्रिक किए हैं तो लगभग 4 साल पीछे कर दीजिए। तो 83 में नवगछिया जैसा देखे थे बचपन में, लगभग नवगछिया में कोई परिवर्तन नहीं। वही रोड है, वही जगह है, वही हाई स्कूल है, वही कॉलेज है, वही हॉस्पिटल है। इतना साल में नवगछिया में कोई परिवर्तन नहीं है। और मेरा जो जन्म स्थान है धोबिनिया गांव, वो लगभग 20 साल से नगर में है। अगर आप लोगों को मौका मिलता है एक बार धोबिनिया गांव चले जाइए, वो नगर नहीं है, वो नरक से कम नहीं है। ये हमारा जन्म स्थान है धोबिनिया गांव, और मैं वहीं से प्रण लिया हूँ, मैं कसम खाया हूँ। मुझे गुस्सा में हूँ कि नवगछिया के लिए भी जीवन के आखिरी समय में कुछ काम करना चाहता हूं। जो मेरा गांव जन्म स्थान धोबिनिया नरक में है, मैं नरक को भी कुछ निकालना चाहता हूं नरक से। इसीलिए पूरे नवगछिया नगर जो है वो नगर का रूप नहीं है, नरक का रूप है। अगर पूछना चाहते हैं कैसे, दुनिया के हर एक शहर में, हिंदुस्तान के कोने कोने में जो नवगछिया की जनसंख्या है, जो नवगछिया अनुमंडल का क्षेत्रफल है, उस आधार पर 50 बेड का 100 बेड का हॉस्पिटल होनी चाहिए। जो 24/7 लिखा होना चाहिए, 24 घंटा वर्किंग होना चाहिए। और हर एक गरीब का, हर एक नवगछिया नगरवासी का तमाम तरह का इलाज, तमाम तरह की जांच, तमाम तरह की सुविधा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, जो पूरे हिंदुस्तान में है। लेकिन नवगछिया में आज तक वो नहीं है। और नवगछिया में किसी भी तरह घटना होता है तो नवगछिया के लोग या तो पूर्णिया भागते हैं या भागलपुर भागते हैं। और भागलपुर में जाने के बाद इतना तरह का जांच होता है, उसके पॉकेट में जितना पैसा ले जाते हैं सारा भागलपुर में ही रह जाता है। इतनी समस्या है हेल्थ की समस्या। लेकिन ये कौन करे? अगर पढ़े लिखे व्यक्ति अगर नहीं आएंगे, हमेशा सोचेंगे मेरा काम नहीं है, राजनीति करना मेरा काम नहीं है, पॉलिटिक्स में जाना मेरा काम नहीं है। सभी ये साधारण पढ़े लिखे निम्न कोटि का शिक्षा वाले जब आएंगे ये पॉलिटिक्स में, तो हमेशा यही हाल होगा। क्यों? पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और समझदार और कर्मठ व्यक्ति को आना चाहिए। अभी देखते हैं पंपलेट में सब ने लिखा समझदार, पढ़ा लिखा, कर्मठ। हम तो कहते हैं कि सभी को सामने एक बार लाइए। हम पूछना चाहते हैं कि आपके किस कोटि का शिक्षा और दीक्षा है। हम कुछ विकास के बारे में पूछना चाहते हैं। तमाम जो मेरे साथ 8 प्रत्याशी और हैं, उनको विकास के नाम पे क्या जानता है हम पूछना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं मेरे सामने आवे,
उनको विकास का कितना ज्ञान है? सिर्फ वही ज्ञान है रोड और नाला, रोड और नाला, रोड और नाला। जबकि नौगछिया नगर में अगर हम आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं, नौगछिया परिषद का तमाम एरिया को घूमिए, कहीं नाला है तो कहीं रोड नहीं, कहीं रोड है तो कहीं नाला नहीं। यही इतना ही विकास इन्होंने आज कई सालों से किया है। ये 5 साल की बात नहीं है, आज कई सालों से नौगछिया की स्थिति बहुत बदतर है। इसका एक ही कारण है, इसमें पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति, जुझारू व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति नहीं आ रहा है। लिखने का तो है, कर्मठ हैं, जुझारू हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम तो कहते हैं मेरे सामने आवे, वो विकास के बारे में क्या जानता है, जानना चाहते हैं। अभी तो देख रहे हैं, कल की बात है, जो बिल्कुल ही अशिक्षित लोग हैं, बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल ही अंगूठा छाप है, और मेरे साथ प्रत्याशी बन के घूम रहे हैं और जात के नाम पे वोट मांग रहा है, जात के नाम पे वोट मांग रहा है। जात का जाल बिछा चुका है। और नौगछिया नगर परिषद की जनता भी, कहीं मुझे दुख की बात है, दुख से कहना चाहता हूं, कहीं सीधे साधे ये हमारे गरीब और ये हमारे देवमयी जनता कहीं उस जाल में, जात के जाल में फंस ना जाए। इससे की परिणाम ये होगा कि नौगछिया जो है फिर नरक में ही रह जाएगा, नगर नहीं बन पाएगा। अगर अशिक्षित लोग, निम्न कोटि के शिक्षा वाले अगर आते हैं तो नौगछिया नहीं बदलेगा। शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है इस दुनिया में, शिक्षा की बहुत बड़ी महत्व है। शिक्षित लोग को आना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए, जिसके लिए ये हमारा नौगछिया भी, नौगछिया नगर परिषद भी एक राष्ट्र का एक अंग है। राष्ट्र की अगर सेवा करना चाहते हैं, अपने घर से सेवा करिए, अपने घर को सुधारिए। नौगछिया नगर परिषद भी मेरा घर है और एक राष्ट्र का अंग है। नौगछिया नगर परिषद में हम काम करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने इस बार एक प्रण लिया है, नौगछिया का भी सेवा करेंगे। जो हम पहले देश की सेवा करते थे, और नौगछिया भी देश का एक अंग है, इसका भी सेवा करना चाहते हैं। इंसान एक कारगिल के युद्ध में पूरी ज़िंदगी बिता दिए और उसके बाद जो है एक समाज का सेवा करने में लगे हुए हैं। मैं उन प्रत्याशियों को मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर शिक्षा और कर्मठ का ही बात कर रहे हैं आप, एक बार प्रमाण दे दीजिए मीडिया के सामने, हमारी शिक्षा कितनी है, हमारी समझदारी कितनी है। तभी आप जो है एक पंपलेट में जो लिखवाते हैं आप कि हम कर्मठ हैं, सुयोग्य हैं, शिक्षित हैं, तभी हम मानेंगे, तभी जनता मानेगी आपको कि आप सही में सुयोग्य हैं, शिक्षित हैं और कर्मठ हैं। क्या सर ये स्थिति अगर रहेगी, जनता समझेगी नहीं, तो क्या नौगछिया का स्थिति बदलेगा? अब नौगछिया नगर परिषद तमाम जनता से हम प्रार्थना करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं, इस बार कम से कम इस निम्न कोटि के शिक्षा वाले के हाथ में, निम्न कोटि की शिक्षा वाले के जाल में, जाति के जाल में, पार्टी के जाल में, हम तो कल सुने हैं राजेंद्र कॉलोनी तरफ गए थे, कुछ लोग तो बोलते हैं हम जिला अध्यक्ष हैं तुम्हारा पार्टी का, और पार्टी के नाम पे कसम खिला रहा है। अब बताइए, आचार संहिता में नियम लिखा हुआ है कि पार्टी के नाम पे वोट मांगना एक गुनाह है, और पार्टी के नाम पर और वो वोट मांग रहा है, और गरीब जनता को, मजबूर जनता को पार्टी के नाम पे अपने जाल में फंसाने का कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग भी अगर आते हैं नौगछिया नगर में, तो समझिए नौगछिया नगर का क्या होगा, क्या भविष्य होगा। बड़ी दुख के साथ कहना चाहते हैं वो लोग कभी न कभी किसी न किसी रूप में नौगछिया का नेतृत्व कर चुका है, जो पार्टी के नाम पर, जिला अध्यक्ष के नाम पर अपना वोट मांग रहा है। उन्होंने जाकर देखिए नया टोला में क्या विकास हुआ, रोड और नाला के अलावा, और वो लोग पार्टी के नाम पर आज वोट मांग रहा है, और पार्टी के नाम पे गरीब जनता को, मजबूर जनता से कसम खिला रहा है। ये बहुत बड़ा पाप कर रहा है वो। क्या लग रहा है, अगर इतना होने के बावजूद भी अगर जनता नहीं समझेगी, नौगछिया का जो है विकास आगे बढ़ेगा या फिर इससे और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आने वाले समय में नौगछिया नगरवासी अगर ऐसी गलती करती है तो उनका आने वाला पीढ़ी उनको माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि एक बार सोच समझ के किसी जाति के नाम पर, कोई पार्टी के नाम पर पैसे के लोभ में ना फंसे। कृपया करके अपना भविष्य और अपने भविष्य का, बच्चे का भविष्य को देखते हुए नौगछिया नरक को नौगछिया नगर की ओर ले जाइए। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, प्रार्थना करता था, हे ईश्वर हमारी जनता को इतनी शक्ति और सद्बुद्धि दो कि कम से कम इस बार अपना सद्ज्ञान का एक इस्तेमाल करते हुए सही जगह वोट गिरा के, सही जगह अपना मत गिरा के एक सही इंसान को चुने। इस बार सोच और समझदारी के साथ, अपना सद्ज्ञान के साथ कहना चाहते हैं, इस बार जाल में, किसी भी तरह के जाल में ना फंसे। वो बहुत सारे लोग तो पैसा बांटने के लिए तैयार है। अभी हम देखें सिमरा में और श्रीपुर में
बहुत लोग पैसा बांटना स्टार्ट कर दिया है। ये तो बड़ी समस्या की बात है। और ये जान लीजिए जनता जनार्दन से हम कहना चाहते हैं, वो खून और पसीना का पैसा नहीं है जो बांट रहा है आपके बीच में, वो जरूर पाप का पैसा हुआ है, पाप का कमाया हुआ धन है जो आपके बीच में लुटा रहा है। और पाप का कमाया हुआ धन अगर आप लेते हैं, आने वाले समय में वो पैसा आपका नहीं रहेगा आपके पास, या तो दवाई में, या तो डॉक्टर के यहाँ, या तो दारू के रूप में आपका पैसा चला जाएगा और आपको आने वाला पीढ़ी माफ़ नहीं करेगा। अभी किसी भी पाप के कमाए हुए पैसे को हाथ में पकड़ते हैं तो इससे बहुत बड़ा पाप आपको लिखेगा। जी, एक सवाल, लास्ट सवाल है सर, लास्ट में आप जनता से फिर से क्या अपील करना चाहते हैं, चूँकि जनता अभी भी भ्रमित हो रही है? बस वही 4 तरह का जाल है, जाति का जाल, पार्टी के जाल, धर्म का जाल और पैसे के जाल में ना फंसें, नहीं तो बहुत दुख होगा आप लोगों को, बाद में बहुत पश्चाताप होगा। फिर आप रोते रहिए नौगछिया की धरती पर, रोड नहीं है, नाला नहीं है, इंदिरा आवास का पैसा खा गया, वृद्धा पेंशन का पैसा खा गया, रेलवे फाटक में जाम में खड़े रहिए, नौगछिया की जाम में फंसे रहिए, नौगछिया में हेल्थ की व्यवस्था नहीं है, नौगछिया में खेल मैदान नहीं है, नौगछिया में पार्क नहीं है। आप उसके बाद रोने से आपको, जब एक बार आपके हाथ से निकल जाएगा ये दिन, फिर लौट के आएगा 5 साल के बाद। और ये तमाम जो निम्न कोटि के लोग हैं और ये जीत कर आएंगे जाल में फंसा के आपको, ये शेर की तरह, सवा शेर की तरह पूरा नौगछिया में मौज करेंगे और पूरा जनता जनार्दन जो है वो बिल्ली की तरह वो घूमते रहेंगे नौगछिया में और खोजेंगे विकास विकास विकास। पाप किए और विकास कहाँ से मिलेगा आपको? आप देखते रहें, इसी प्रकार से खबर आपको दिखाते रहेंगे, हर एक नौगछिया नगर परिषद का खबर। तब तक के लिए आप बने रहें आरबीएन नेटवर्क के साथ।